उसको बहुत मार मारेंगे। चलो ओए, चलो अब जल्दी से शुरू करते हैं, बस मैंने स्टार्ट कर दिया। ओए सब लोग लिखे तो दूरदर्शी। दूरदर्शी से क्या, अच्छा सूक्ष्मदर्शी से क्या देखते हैं? ए सूक्ष्मदर्शी से क्या देखते थे? सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा करके देखते थे, यानी उसका दर्शन कौन बढ़ाते थे? हाँ या ना? किस वस्तु का? सूक्ष्म वस्तु का। अब किसको बढ़ाएंगे? दूरदर्शी। नाम से यह स्पष्ट है, दूर मतलब जो दूरस्थ हो, और उसके हम किसको बढ़ाएंगे? दर्शन कोण को। तो उसको क्या कहेंगे? लिखिए दूरदर्शी। ए जल्दी लिखो, दूरदर्शी। इसको क्या कहते हैं? टेलीस्कोप। ए जल्दी से लिखो रफ्तार में। सुनना, सूक्ष्मदर्शी आप सब रिवाइज किए थे? जैसा सूक्ष्मदर्शी था वैसा ही लिखिए। यह एक ऐसी प्रकाश की, लिखो, यह एक ऐसी प्रकाशिक यंत्र है। यह एक ऐसी प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा दूरस्थ, जिसके द्वारा कौन से वस्तु का? दूरस्थ। दूरस्थ मतलब दूर की वस्तु। जिसके द्वारा दूरस्थ वस्तु का दर्शन कोण, जिसके द्वारा दूरस्थ वस्तु का दर्शन कोण क्या करते हैं? बढ़ाया जाता है। थोड़ा रफ्तार में लिखना, आज आपको व्यतिकरण भी पढ़ा देंगे, मतलब अगला और लास्ट टॉपिक है ना, व्यतिकरण और विवर्तन, ये दो चीज को पढ़ेंगे, बस खत्म। बस एक आज से क्लास में, आज नहीं खत्म होगा, आज व्यतिकरण हो पाएगा, एक क्लास और लगेगा, लेकिन कर देंगे, 2 क्लास और दूंगा, उसके बाद एक चीज और पढ़ाई दूंगा। संचार जो था ना, संचार था ना, उसका भी कुछ पार्ट है, वो भी आपको बता दूंगा। हाँ छोड़ूंगा कुछ नहीं, जब मैंने सारा करवा ही दिया तो करवा ही दूंगा। लिखे दो, यह एक ऐसी उपकरण है या एक ऐसी प्रकाशिक उपकरण है जिसके द्वारा दूरस्थ वस्तु का दर्शन कोण बढ़ाया जाता है। उसमें कौन सा वस्तु था? सूक्ष्म वस्तु का। और इसमें कौन सा है? दूरस्थ वस्तु का। याद रहेगा? सुनो, दूरदर्शी तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, आपको जो मेन एग्जाम में पूछा जाता है उसकी बात करते हैं। हमें जो पढ़ना है उसका नाम है एस्ट्रोनॉमिकल, खगोलीय दूरदर्शी। लिखे तो, खगोलीय, हम जो पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? खगोलीय दूरदर्शी। अरे ग्रह वगैरह को देखने में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल। अब दूर की वस्तु को देखना है ना, तो इसकी मदद से क्या करेंगे? जो बहुत दूर वस्तु है उसको हम लोग देख सकते हैं। किसकी मदद से? दूरदर्शी की मदद से। बहुत दूर मतलब कहां होगी वस्तु? अनंत पर। याद है कुछ? यहां पे वस्तु कहां होगी? सूक्ष्मदर्शी में वस्तु कहां था? FO और 2FO के बीच में। कुछ याद आया है? FO और 2FO के बीच में वस्तु बहुत दूर होगी, मतलब अनंत पे होगी। ठीक है, चलिए कितने इसमें लेंस लगाते हैं? क्या गो लेंस? 2 गो। कौन सा? उत्तल। वहां भी उत्तल था, यहां भी, सब कुछ सेम लिखना है। लिखिए, यह 2 उत्तल लेंस से मिलकर बना होता है। यह बनावट में लिखिएगा उसके, बनावट, यह 2 उत्तल लेंसों से मिलकर बना होता है। लेंस का नाम क्या क्या था? एक वस्तु के बगल में था अभिदृश्यक और नेत्र के बगल में था तो नेत्रिका। यह 2 उत्तल लेंसों से मिलकर बना होता है। उनमें से एक लेंस, इसमें कुछ चीजें उसका उल्टा चलता है तो याद रखिएगा, उनमें से एक लेंस, उनमें से एक लेंस कहां होती है? उनमें से एक लेंस वस्तु के निकट होती है। उनमें से एक लेंस या वस्तु की ओर होती है ना, जिस ओर वस्तु है, उनमें से एक लेंस वस्तु के निकट होती है, जिसे जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। जो वस्तु के निकट होती है उसका नाम
दृश्यक लेंस। उनमें से एक लेंस वस्तु के निकट होती है या वस्तु की ओर होती है, जिसे कौन सा लेंस कहते हैं? अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। जिसका, और उसमें याद करो, उसमें अभिदृश्यक जो था छोटा था, इसमें जो है अभिदृश्यक जिसका द्वारक एवं फोकस दूरी बड़ा होता है। इसमें इसका बड़ा होगा अभिदृश्यक का, जिसका द्वारक, द्वारक मतलब वही साइज की बात हो रही है, जिसका द्वारक एवं फोकस दूरी क्या होता है? बड़ा होता है। जिसका द्वारक एवं फोकस दूरी बड़ा होता है। देखिए ये मान लीजिए अनंत पे एक वस्तु है, अनंत पे वस्तु को हम क्या मान लिए? ए बी, बहुत दूर है, अब अनंत तो दिखा नहीं सकते तो ऐसे दिखा दिए। जिसका द्वारक एवं फोकस दूरी बड़ा होता है, तथा दूसरा लेंस नेत्र के निकट रखा होता है, यह रखा जाता है लिखेगा, तथा दूसरा लेंस नेत्र के निकट रखा जाता है। एक और लेंस होता है जो किसके निकट? नेत्र के निकट, नेत्र के निकट रखा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? नेत्रिका लेंस कहते हैं। जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं, जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं, जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। जिसका द्वारक एवं फोकस दूरी छोटा होता है। 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 चलेगा? बना दो तो। इसका प्रकाशीय केंद्र क्या मानेंगे? O1। ये वस्तु हमारा AB, इसका प्रतिबिंब इधर कहीं बना, इसको मानेंगे A' और इस वाले कोण को मान लीजिए अल्फा। अरे वस्तु ने जो कोण बनाया उसको क्या मानेंगे? तो ये कोण भी अल्फा होगा, बना के दिखा दीजिए। ये ज्यादा आसान है। ये प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पे रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे, अभिदृश्यक लेंस के फोकस पे, अभिदृश्यक लेंस के फोकस पे इस प्रतिबिंब को दिखा दीजिए। अभिदृश्यक लेंस को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव पीस या ऑब्जेक्ट पीस, इसलिए ये O से शुरू होता है, तो इसको सूचित करते हैं इसके फोकस को FO से। और नेत्रिका मतलब आई पीस, तो आई ई से शुरू होता है, इसलिए उसको सूचित करते हैं FE से। अनंत पे रखा हुआ था वस्तु, कहां था वस्तु? कहां बना प्रतिबिंब? फोकस पे। ठीक है, इतना बना लिए। इसके बगल में एक और लेंस बनाना है जो इससे छोटा होगा, और इस लेंस को क्या कहेंगे बाबू? नेत्रिका लेंस। किसके बगल में रखा होता है? नेत्र के बगल में, यहीं पे नेत्र होगा। और इसकी जो प्रकाशिक केंद्र है उसको क्या मानेंगे? O2। बाकी प्रतिबिंब बाद में बनाएंगे, पहले इतना ही आप बनाएंगे। और नीचे 2-3 लाइन छोड़ेंगे, याद है ना, पहले भी छोड़े थे, नीचे 2-3 लाइन छोड़ देना है आपको। बताओ तो यहां से यहां की दूरी कितनी? क्या ये प्रतिबिंब है तो इसको VO लिखेंगे, लेकिन ये किसके बराबर है? फोकस के, FO के। और इसके लिए ये वस्तु बन जाएगा ना, तो इसके दूरी को क्या लिखेंगे? UE। नेत्रिका है तो E, नेत्रिका लेंस का ये वस्तु हो गया, तो UE। कोई पूछे आपको दोनों लेंस के बीच की दूरी, FO प्लस UE, FO प्लस लेंस के बीच की दूरी होती है, जो FO है वो प्लस UE। इजी।
टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप करके जाना, कम से कम माइक्रोस्कोप सब करना, ओके, इंपॉर्टेंट है। लेंस मेकर सूत्र, गोलीय अपवर्तन, माइक्रोस्कोप, ये तीन तो सब करेंगे। जो थोड़ा सा अच्छा है, माइक्रोस्कोप के जैसा टेलीस्कोप है तो टेलीस्कोप भी देख लीजिएगा, और गोलीय अपवर्तन के जैसा था दर्पण तो भी देख लीजिएगा। देखो, गोलीय अपवर्तन, गोलीय सतह से अपवर्तन, लेंस मेकर सूत्र और माइक्रोस्कोप, तीनों करके जाना आपको। उसमें से एक या दो आएगा, एक आपको करना होगा। यस और नो? दोनों कर दोगे तब भी अच्छा, 5 मार्क्स में। अगर इतना नहीं, जो थोड़ा सा अच्छा बच्चा है वो टेलीस्कोप भी देख लीजिएगा, और उधर था ना दर्पण सूत्र, वो गोलीय अपवर्तन जैसा था, और टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप जैसा है। अरे सब कुछ तो सेम ही लिखे हैं, बस फर्क ये था कि वहां अभिदृश्यक लेंस छोटा था, यहां अभिदृश्यक लेंस, और वहां नेत्रिका लेंस बड़ा था, यहां नेत्रिका लेंस, इतना ही फर्क है। वहां वस्तु सूक्ष्म थी इसलिए उसका ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा था, ठीक है, और वो बड़ा था। यहां दूर से आ रही है तो दूर से बहुत सारी किरण आएगी, सारे किरण इससे गुजर सके, इसलिए लेंस को क्या रखना पड़ेगा? बड़ा, क्योंकि बहुत सारी किरण आएगी ना दूर से, प्रधान अक्ष के समांतर आती है, तो इसलिए यहां पे लेंस बड़ा रखते हैं ऑब्जेक्टिव इसका। सिंपल, जैसा ऑब्जेक्ट वैसा उसका लेंस, छोटा ऑब्जेक्ट तो छोटा लेंस, और दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट तो बहुत सारी किरण आएगी, तो इसलिए हम बड़ा लेंस लगाते हैं। चलिए खैर, अब 2 लाइन बचा हुआ और बस खत्म हो जाएगा। नीचे 3 लाइन छोड़ के और लिखिए कार्य, कार्य सिद्धांत। कैसे ये कार्य किया है बता दीजिए आप सब। वस्तु को कहां रखें? अनंत पे। प्रतिबिंब कहां बना? फोकस पे। फिर इस प्रतिबिंब को हम लोग नेत्रिका लेंस के प्रकाशी केंद्र और फोकस के बीच रखे, तो इसका अंतिम प्रतिबिंब बन गया। लिखिए, लिखाओ, लिखिए, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, ऐसे लिखना, जब वस्तु AB को अनंत पर रखा जाता है, बहुत दूर है तो उसको हम लोग अनंत मान के चल रहे हैं। जब वस्तु AB को अनंत पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब, तो इसका प्रतिबिंब कौन सा लेंस है? अभिदृश्यक। अभिदृश्यक लेंस के फोकस पर बनता है। अनंत पे रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस। तो इसका प्रतिबिंब अभिदृश्यक लेंस के फोकस पर बनता है। तो इसका प्रतिबिंब अभिदृश्यक लेंस के फोकस पर बनता है। क्या है प्रतिबिंब का नाम? A डैश B डैश। देखिए ब्रैकेट में A डैश B डैश। तो इसका प्रतिबिंब A डैश B डैश, जहां प्रतिबिंब लिखे थे ना, तो इसका प्रतिबिंब A डैश B डैश अभिदृश्यक लेंस के फोकस पर बनता है। पुनः इस प्रतिबिंब को कहां रखते हैं? किसके बगल में? नेत्रिका लेंस ना। पुनः इस प्रतिबिंब को नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र, पुनः इस प्रतिबिंब को नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र, नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र, क्या है प्रकाशिक केंद्र? O2। लिखिए, प्रकाशिक केंद्र लिख दीजिएगा O2, एवं प्रकाशिक केंद्र लिख के ब्रैकेट में O2 ऐसे, एवं फोकस के बीच रखा जाता है। फोकस लिख के लिख दीजिएगा FE, फोकस FE के बीच रखा जाता है। फोकस FE के बीच रखा जाता है, जिससे इसका अंतिम प्रतिबिंब, अब लास्ट प्रतिबिंब बनेगा इसके बाद, वो अभी नहीं बना के दिखाए हैं, वो दिखाएंगे लास्ट में, है ना। जिससे इसका अंतिम प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं बड़ा बनता है। आभासी, सीधा एवं बड़ा बनता है। आभासी, सीधा एवं बड़ा बनता है। वो अभी नहीं दिखाएं, वो बाद में दिखाएंगे, ठीक है। पहले हम लोग निकाल लेते हैं अल्फा का मान, ठीक है। तो जहां जगह छोड़ते वहां कुछ मत करना, जितना लिखे उसके नीचे लिखिए। tan अल्फा का मान आप सब बताओ। tan अल्फा बराबर, अरे लंब बट्टे
आधार, मैं अगले पे लिखूं, आप अपने फिगर में देखो, आपने कॉपी में देखो, मुझे तो फिगर दिमाग में ही है तो मैं लिख देता हूं, tan अल्फा। देखो तो लंब क्या a डैश b डैश है, यस, और आधार क्या a डैश o1 है, हाँ या ना। कोण बहुत छोटा है तो हम इसको अल्फा लिख सकते हैं। a डैश b डैश किधर था, नीचे, तो माइनस a डैश b डैश, और AO क्या राइट साइड में है, तो इसका मान कितना, FO के बराबर, लिख दीजिए, ये आपका बन गया अल्फा। देखिए यहां पे किसी को संदेह है तो a डैश b डैश अल्फा क्या होगा, लंब बट्टे आधार, a डैश b डैश बट्टे a डैश O1, इसका मान है FO, और ये a डैश b डैश तो है, नीचे था इसलिए माइनस, या आगे है इसलिए प्लस। अब एक इसमें और बनाना पड़ेगा, तो अब बनाने का वक्त आ गया है। देखिए देखिए तो आखिरी प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, सुनो, ओए कैसे बनेगा आभासी प्रतिबिंब, देखो यहां से निकलेगा किरण, ऐसे जाएगा, और क्या इसी का प्रतिबिंब कहीं नीचे जाके बन जाएगा, बना के दिखा दीजिए, डॉट डॉट लाइन से दिखाइएगा, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब बनता है इसलिए हम कौन सा लाइन का यूज करते हैं, ऐसे डॉट डॉट लाइन दिखा दीजिएगा। तो इस तरीके से यह आपका प्रतिबिंब बन गया, यह इसके नेत्र पे पहुंच जाएगा, नेत्र पे नहीं पहुंच रहा था तो हम नेत्र ही बदल देते हैं, अब ये नेत्र पे आ गया। अब ये वाला कोण को हम क्या मानेंगे, नेत्र पे जो कोण बनाता है अंतिम प्रतिबिंब उसको क्या मानते हैं, तो क्या ये वाला कोण भी बीटा होगा, इस वाले बीटा का मान निकाल लीजिए, इस वाले कोण बीटा का मान बताइए, tan बीटा, इसको देखिए, इस बार फिर से लंब कौन, a डैश b डैश, आधार कौन, ये दूरी कितना ue, उसी का मान रखेंगे आंसर। अल्फा बीटा निकल गया तो आवर्धन क्षमता होती है बीटा बट्टे, पढ़े तो थे, अंतिम प्रतिबिंब का जो दर्शन कोण बनता है वो, और बिना उपकरण का जो दर्शन कोण बनता है वस्तु का वो। बना लिए, फोटो बना लिए, इसका नाम रख दीजिए a डबल डैश b डबल डैश, यही आपका फाइनल प्रतिबिंब जो कि आभासी है। अब देखो इसको मैंने एक ही लाइन बना के बनाया, इसीलिए इतना सिंपल है, नहीं तो ये इतना सिंपल नहीं होता, यस और नो, तो ये काफी सिंपल हो जाता है। अब निकाल लोगे tan बीटा खुद से आप, tan बीटा बोलो, बनाओ, बोलो, tan बीटा a डैश b डैश अपॉन a डैश O2, ये हो जाएगा माइनस a डैश b डैश, इस तरफ है तो माइनस, वेरी गुड, ये दोनों कैंसिल, देखिए ये आपका बीटा का मान निकल गया। कोई पूछे आपसे बताइए आवर्धन क्षमता, बीटा बट्टे रख दीजिए a डैश b डैश बट्टे ue अपॉन a डैश b डैश बट्टे FO, क्या माइनस में था, ये दोनों कैंसिल, ये ऊपर गया, बोलिए आंसर, माइनस FO बाई, खत्म। क्या टफ है इसमें, ये माइक्रोस्कोप से इजी है ना, माइक्रोस्कोप में थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा था समरूप त्रिभुज के कारण ना, और यहां पर तो वो भी नहीं है, बस बीटा अल्फा का मान निकाल लेना है a डैश b डैश की मदद से, हो गया। अनंत पे रखे हैं वस्तु को तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे, खत्म। तो जो अच्छे बच्चे हैं टेलीस्कोप भी देख के जाइएगा, नहीं तो कम से कम माइक्रोस्कोप तो सबको करके जाना है। हाँ, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, लेंस मेकर सूत्र और गोलीय अपवर्तन, चारों में से दो तो पूछेगा ही पूछेगा, तो दो के लिए कम से कम आपको 4 तो पढ़ना पड़ेगा ना। अब करके जाना, नहीं करोगे तो मैं क्या करूंगा, रिवीजन तो आप ही को करना है। अच्छा, कल मैंने 2 विशेष स्थितियां बताया था, याद है, लिखिए, लेकिन उतना नहीं करना है, अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा दूंगा, लिखिए, ये लिख रही है, लिखो ना फटाफट। ये m को क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर, बस जल्दी कीजिए। इसके बाद आज आपको मैं पढ़ाएंगे प्रकाश की तरंग, उसमें 2 चीज पढ़ना होता है, व्यतिकरण और विवर्तन। तो मैं आज आपको व्यतिकरण पढ़ा देता हूं और कल हाइगेंस का सिद्धांत और उसको सिद्ध कर दूंगा। फिर विवर्तन और व्यतिकरण में फर्क पूछता है, जो काम का सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे ना, बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा। व्यतिकरण और विवर्तन में पूछता है फर्क लिखने के लिए 2-2,
दोनों में क्या अंतर है, तो उसको लिख लेंगे बस। तो आपको पता लग गया आवर्धन क्षमता कैसे निकलेगा। आगे बढ़े, नीचे लिखो विशेष स्थितियां, जल्दी से लिख लो, एक लाइन का है। विशेष स्थितियां लिखिए, यदि अंतिम प्रतिबिंब डी दूरी पर हो, डी दूरी समझते हो ना, यदि अंतिम प्रतिबिंब डी दूरी पर हो, यदि आपका जो अंतिम प्रतिबिंब है कहां बने, यदि प्रतिबिंब जो हमारा है डी दूरी पर हो। ओए, कल मैंने निकाला था उसी का इस्तेमाल कर रहा हूं। मैंने बताया था यूई बराबर क्या आया था, बताओ भाई, डी एफ ई बाई डी प्लस, इसको इस्तेमाल कीजिए। तो बोलिए तो आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा, माइनस एफ ओ था ना, तो माइनस एफ ओ बट्टे डी एफ ई, और ऊपर चला जाएगा डी प्लस, डी से भाग दे दो तो माइनस एफ ओ बट्टा एफ ई, और डी से इसमें भाग दे दो 1 प्लस एफ ई बटे, हो गया। पहला शर्त था कि यदि प्रतिबिंब कहां हो, डी दूरी पर, और दूसरा शर्त क्या था, यदि प्रतिबिंब, कौन सा प्रतिबिंब का बात हो रहा है, अंतिम प्रतिबिंब, यस और नो, समझ जाओगे ना, अंतिम प्रतिबिंब, यदि प्रतिबिंब कहां हो, अनंत पर हो, अनंत पर हो। ओके, बोलिए तो इसमें क्या आया था, यूई बराबर एफ ही था ना, तो बोलिए इसका एम माइनस एफ ओ बट्टा, और सुनिए ऑब्जेक्टिव में ये बहुत ज्यादा पूछता है, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट, बाकी मत करना, ऑब्जेक्टिव में यही आता है। अगर सब्जेक्टिव के लिए करना हो तो ठीक है, अगर आपको टेलीस्कोप में सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाना है सर, हमको यही पढ़ के जाइएगा। टेलीस्कोप की आवर्धन क्षमता होती है माइनस एफ ओ बटे एफ ई, बस हो गया। ये जितनी भी बात हो रही है सब अंतिम प्रतिबिंब की, आप लिख लिए थे ना, अंतिम प्रतिबिंब है ना, अंतिम प्रतिबिंब। हाँ, ऑब्जेक्टिव के लिए ये काम का है। आपका मॉडल सेट में इस बार भी दिया होगा, हर बार देता है ये क्वेश्चन। टेलीस्कोप की आवर्धन क्षमता इनमें से कौन सी होगी, ऑप्शन देगा एफओ इंटू एफ ई, एफओ बटे एफ ई बटे एफओ, इनमें से कोई नहीं, माइनस एफओ बटे। अच्छा, माइनस चिन्ह है तो घबराना मत, कई बार माइनस नहीं देता है तो उसके डरने की जरूरत, हाँ याद रखिएगा। वैसे माइनस क्यों आया है, क्योंकि हमारा जो अंतिम प्रतिबिंब है वो कैसे बना था, नीचे, इसलिए माइनस आ गया आपके फाइनल सूत्र में, ठीक है, याद रहेगा, बस खत्म। यही हमारा क्या था, टेलीस्कोप यानी दूर। अगला जो लेसन हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्रकाशिक, प्रकाशिकी तरंग। शुरू करें, चलो 1 मिनट रुक जाओ।